अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रोसील क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं और अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो पेचीदगियाँ किस तरह की पैदा होती हैं, फिर इसकी इकसाम कितनी होती हैं और एंड पे हम देखेंगे कि होम्योपैथी में हाइड्रोसील का इलाज जो है वो किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, हाइड्रोसील जो मर्ज़ होता है इससे मुराद ये होता है कि टेस्टिकल के अंदर उसकी स्क्रोटम के अंदर पानी जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये मर्ज़ दाईं तरफ भी हो सकता है, बाईं तरफ भी हो सकता है। आम तौर पर ये प्रॉब्लम जो है ये नौज़ायदा बच्चों को और शीरखार बच्चों में होता है। प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों के अंदर जब टेस्टिकल ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका जो एक चैनल होता है जिसको वजाइनल प्रोसेस कहते हैं, वो उसका सुराख जो होता है वो बंद नहीं होता, तो उसकी वजह से पेट का पानी जो है वो लीक होकर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये होता है हाइड्रोसील। आमतौर पर ये छोटे बच्चों में, ख़ास तौर पर जो मेल चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और 10% लड़के जो हैं वो इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं। बच्चियों में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही कम होता है, उनमें ये ज़्यादा मसला नहीं होता। बड़ी उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ख़ास तौर पे 40 साल की उम्र के बाद के जो लोग होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा वजह जो होती है इसकी वो इन्फ्लेमेटरी हाइड्रोसील होता है और चोट लगने की वजह से जो हाइड्रोसील होता है वो उसमें ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन, इसकी अगर हम बेसिक वजह की बात करते हैं तो आम तौर पे तो इसकी आम केसेस में इसकी वजह बाज़ का नज़र नहीं आती, लेकिन इसकी असल वजह यही होती है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं ये पैदाइश के बाद जब ये नीचे उतरते हैं तो जो इनग्वाइनल रीजन होता है, रिंग होता है, उसके अंदर जो जहाँ से ये नीचे स्क्रोटम में आते हैं वहाँ सुराख रह जाता है और अगर वो सुराख बंद ना हो तो पेट का पानी लीक होके उस स्क्रोटम में चला जाता है, खुसिये की थैली के अंदर चला जाता है। ठीक है ना। तो एक तो इसकी वजह ये है जो यानी बेसिक जो इसकी वजह है। उसके बाद अगर वजाइनल प्रोसेस के एरिया के अंदर अगर चोट लग जाए या वो एरिया ज़ख्मी हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी जो है इसमें एक चीज़ होती है कि अगर इन्फेक्शन हो जाए टेस्टिकल के अंदर तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इसी तरह अगर टेस्टिकल के अंदर कोई रसोली बन जाए तो फिर भी ये मसला इस तरह हो सकता है। तो अब नाज़रीन, हम देखते हैं कि इसकी इकसाम कितनी होती हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकल हाइड्रोसील। कम्युनिकल हाइड्रोसील वो होता है जो कि जो वजाइनल प्रोसेस है उसका सुराख अगर बंद ना हो तो वो कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसील उसको कहते हैं, उसमें ये होता है कि वो पानी पेट का लीक होके उसमें आता रहता है। एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में ये होता है कि जो फोते के अंदर नेचुरल फ्लूइड होता है उसको लुब्रिकेट रखने के लिए बॉडी उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को जज़ब नहीं करती, तो होता ये है कि वो फ्लूइड जो है वो उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज ये आती है कि वो हाइड्रोसील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी हाइड्रोसील, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से हाइड्रोसील का मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाए। एक होता है मल्टी लोक्यूलर हाइड्रोसील। उसके अंदर ये होता है कि जो पानी जो थैली बनती है वो उसकी मल्टीपल सैक्स बन जाते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ उसके साथ और ज़्यादा बन जाती हैं। तो ये इसकी इकसाम है हाइड्रोसील की। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसील का इलाज किस तरह। नाज़रीन, होम्योपैथी में इसके लिए 98 से ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इन मेडिसिन में ये होता है कि एक तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और हाइड्रोसील के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट करती हैं। ये तमाम मेडिसिन जो हैं अमूमन जड़ी बूटियों से बनती हैं, इसलिए ये बच्चों में इनका इस्तेमाल करवाना इंतहाई मुफीद होता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर ये होता है कि मरीज़ को सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, सर्जरी के बगैर ही ये मसला जो है ना हल हो जाता है और बहुत जल्द इसका रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में टाइम की कमी की वजह से हम उन 98 मेडिसिन में से एक दवा का जिक्र करते हैं जिसका नाम है एपस मिलिफिका। बाकी मेडिसिन की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप उसमें से भी देख सकते हैं।
तो एपस मेलिफिका का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाइड्रोसील के लिए। ख़ास तौर पे लड़कों के अंदर ये मसला अगर पैदा हुआ हो, ख़ास तौर पे जब ये जो जिस्म के अंदर स्वेलिंग है वो इस्तिस्काई हो, एडिमा टाइप जब स्वेलिंग बॉडी के अंदर पाई जाती हो, तो हाइड्रोसील बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रोसील में ये होता है कि टेस्टिकल जो हैं वो सूज जाते हैं, वो फूल जाते हैं, ठीक है ना जी। और इसमें ये प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ रह गई है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर हाइड्रोसील का प्रॉपर टाइम पे इलाज ना किया जाए तो इससे नामर्दी पैदा हो सकती है, स्पर्म काउंट नहीं ज़्यादा होती, उसमें स्पर्म कम बनते हैं, और उसके प्रेशर की वजह से जो टेस्टिकल है वो उसमें ट्रॉफी आ जाती है, सूख जाता है टेस्टिकल, फिर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से जो टेस्टिकल हैं वो यानी सही परफॉर्म नहीं कर पाते और ज़्यादा स्पर्म नहीं बना सकते, जिसकी वजह से बांझपन का मर्ज़ जो है वो मर्दों में पैदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साइड इफ़ेक्ट अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। लेकिन अगर होम्योपैथिक इलाज आप करवाते हैं तो आप इन सारी की सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एपस मेलिफिका जो है इस मकसद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी हाइड्रोसील हो, चाहे मल्टीपल लोक्यूलर हाइड्रोसील हो, चाहे वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील हो, चाहे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील हो, ये सब के लिए इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेकिन ये फ़ायदा उस वक्त करेगी जब हम इसको बेसिक होम्योपैथिक असूल जो हैं उनके मुताबिक का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो इसमें टेस्टिकल सूज जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, उनमें दर्द होता है, ख़ास तौर पे जब मरीज़ पेशाब करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मेल सेक्स है उसके ऊपर एपस मेलिफिका का बहुत ही ज़बरदस्त असर है। ऐसी इम्पोटेंसी के लिए, ऐसी नामर्दी के लिए एपस इस्तेमाल होती है जो कि ज़ब्त नफ्स की वजह से पैदा हुई हो। जब मरीज़ अपनी निस्फानी ख्वाहिश को दबा लेता है, जब वो अपनी शहावत को दबा लेता है, तो उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए एपस मेलिफिका इंतहाई ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये चीज़ औरतों में भी आती है कि अगर औरतों की जिनसी ख्वाहिश जो है वो दबती रहे, उसका प्रॉपर जो है उसको तस्कीन ना हो, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। जिनसी ख्वाहिश दोनों में बड़ी होती है, मर्दों में भी और औरतों में भी। एक और मेडिसिन है, इसका बहुत अच्छा जो इफ़ेक्ट है वो जिनसी ख्वाहिश के दबने के हवाले से, कि जैसे पलस्टिला जो है वो बेवा औरतों की मेडिसिन है, और इसी तरह एपस मेलिफिका भी बेवा औरतों की मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है कि उनकी जिनसी ख्वाहिश के दबने की वजह से, मुसलसल दबने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको एपस मेलिफिका बहुत ज़्यादा कवर करती है। फिर इसका प्रोस्टेट ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो खारिज होते रहते हैं, मज़ी खारिज होती रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, उसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और मरीज़ को कतरा कतरा होकर पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है। अगर इस तरह की अलामत हों तो उसके लिए भी जो एपस मेलिफिका है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। स्क्रोटम का अगर जिक्र करते हैं तो उसमें ख़ारिश होती है, स्क्रोटम में जलन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इस तरह की इसमें अलामत आ जाती हैं। नाज़रीन, और भी इसकी बहुत सारी अलामत हैं, लेकिन चंद एक सिम्पटम इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन के हवाले से मैंने, फिर एक बेलेनाइटिस एक प्रॉब्लम होता है कि जो पीनस है, जो ज़ायद तनासल है, मर्दाना ज़ायद तनासल, उसके ऊपर उसकी जिल्द सूज जाती है, उसकी आगे से स्पारी जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में काफ़ी सारी मालूमात हासिल की होंगी। अगर आप किसी और मर्ज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई और डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिएगा, नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और ये बताइएगा कि किस तरह हम इस चैनल को और बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम आपकी ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ आपको ऐसा नहीं कर रहा कि एक मर्ज़ का नाम ले के मैं उसकी एक दो मेडिसिन बता दूं, तो ये एक तरीका होम्योपैथिक का नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। अब जैसे मैंने ऊपर बाकायदा तौर पे डिस्क्रिप्शन में इसकी मेडिसिन की लिस्ट पोस्ट की है कि 98 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो हाइड्रोसील के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि एक मर्ज़ का मैं नाम लेके आपको 2-3 मेडिसिन बता दूं, तो नाज़रीन इस तरह नहीं करना चाहिए, ख़ुद इलाजी नहीं करें। और अपने अगर आप मशवरा लेना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कोई मशावरत चाहते हैं, तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप अपनी मुकम्मल अलामात लिख के हमें भेजें, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।